ओके, सो 3 इफेक्ट अपने हो गए. फर्स्ट वाज विच वन? इंडक्टिव इफेक्ट. सेकंड क्या था? रेजोनेंस. एंड थर्ड वाज मेसोमेरिक. नाउ फोर्थ very small type of effect is called as electromeric effect. See here. Okay. Now this is almost similar like इसका जो working style है, this is similar like the inductive effect only. Inductive में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव करता है? More electronegative atom, the electron will be moving. Correct है? Similarly, electromeric में भी same ही होगा. इसमें और इंडक्टिव में डिफरेंस क्या है? दिस इज ऑल्सो हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओनली. ओके, जैसे हमने किसमें देखा था? मीजोमेरिक इफेक्ट. मीजोमेरिक में भी वही हो रहा था. विद द हेल्प ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन वर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप्स. तो इधर पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ pi electron towards more electronegative atom और group. ओके, सी हियर. ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप. चालू रखो उसको. ओके, ये होता है. अभी जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं. सी हियर एवरीवन कि लाइक इफ आई टेक दिस थिंग सी डबल बॉन्ड ओ. इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वो लिख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट ओनली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. मतलब कि जैसे हमने देखो इंडक्टिव देखा था, देन वी हैव सीन व्हाट? रेजोनेंस देखा, फिर हमने क्या देखा? मेसोमेरिक. ये सब इफेक्ट जो है रिएक्शन अगर नहीं भी होगा देन ऑल्सो वी कैन सी दिस इफेक्ट हैपनिंग. बट जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है दिस कंपल्सरी विल ओनली टेक प्लेस व्हेन रिएक्शन इज टेकिंग, जब रिएक्शन होगा. जैसे कि यहां एक पॉइंट लिख सकते हैं, ओनली ऑब्जर्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. ओके, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ही अपने को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने मिलेगा. जैसे कि देखो यहां पर एक एग्जांपल है कि सी डबल बॉन्ड ओ इज देयर एंड इट इज रिएक्टिंग विद लेट्स से साइनाइड आयन. ठीक है, तो यहां पर दिस विल एक्ट एज विच टाइप ऑफ रिएजेंट? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल. माइनस चार्ज इसके पास ऑलरेडी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल होगा, बिकॉज माइनस है तो इट विल अट्रैक्ट टू दी पॉजिटिव पार्ट, एंड जो भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल. ओके, अभी इन दोनों में ज्यादा नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन में. विच इज मोर नेगेटिव? ऑक्सीजन. सो दिस डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल बी गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज. कार्बन विल बी गेटिंग विच चार्ज? पॉजिटिव. तो ये जैसे ही होगा देन दिस नेगेटिव चार्ज विल गो एंड अटैक टू दिस पॉजिटिव कार्बन एटम. यहां तक समझा कि ये दोनों में से जो भी नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा. पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा. पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड पूरा का पूरा नेगेटिव एटम के पास शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही शिफ्ट होगा कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. सो दिस न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड अटैक टू दिस कार्बन. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट हियर? क्या रिजल्ट मिलेगा अपने को? ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज. करेक्ट है, ये ऑक्सीजन पहले न्यूट्रल था बट इसने अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास आएगा माइनस चार्ज. देन ये बॉन्ड्स तो ऑलरेडी थे और साइनाइड देखो आकर के यहां पर अटैच हुआ है. ये दिख रहा है? सो जैसे ही साइनाइड ने यहां पर अटैच किया सो दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म. ये क्लियर है सभी को? यस, नो? नाउ व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड? सी हियर, पूरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या चार्ज है? दिस इज न्यूट्रल एंड इसके पास कितना चार्ज है? -1. सो ओवरऑल -1 is charge on left hand side. What is charge on right hand side? -1. So can I say it is properly balanced? Everyone समझ रहे? So this is called as your electromeric effect. बहुत सिंपल सा है कि जब भी अपने पास पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इट कैन बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे ये पूरा अपना इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अंडरस्टूड है? बहुत ही सिंपल. अभी इसमें कौन से टाइप का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है? -E होगा या +E होगा? कंसिडरिंग दिस वन -E होगा कि +E? देखो अच्छे से, Cn में कौन सा चार्ज दिख रहा है अपने को?
साइनाइड में कौन सा चार्ज है इसमें, माइनस चार्ज है, यस। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट हियर, इट विल बी माइनस ओनली, बिकॉज ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हेंस ये क्या करेगा, जिधर पे भी अटैच करेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। सो दिस विल बी शोइंग द माइनस ई इफेक्ट। समझा आपको कि जब भी ये देखो, इसका मैंने एक और बताया था, whenever the second atom is more negative it will always try to pull the electron, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अभी ये दोनों में से ज्यादा नेगेटिव कौन है, फर्स्ट एटम की सेकेंड एटम, सेकेंड। सो दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हेंस इट विल शो माइनस ई इफेक्ट। ये समझा सबको, ठीक है। और अगर सपोज कोई ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें फर्स्ट एटम ज्यादा नेगेटिव है, सेकेंड एटम कम नेगेटिव है, सो व्हाट विल हैपन, प्लस ई इफेक्ट शो करेगा, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, लाइक लेट्स से सी डबल बॉन्ड सी है और यहां पर 2 है, एंड लेट्स से वी आर अटैचिंग हियर, इधर पे लेट्स से वी आर अटैचिंग H+ आयन। अपने को इस बार एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ओके। सो नाउ हियर व्हाट विल हैपन, सी हियर एवरीवन, कि यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को अगर अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड करना है तो किसी एक कार्बन में दिस डबल बॉन्ड हैज टू शिफ्ट। मैं ले लेता हूं एग्जांपल के लिए कि लेट्स से लेफ्ट साइड दिस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग, ठीक है। सो लेफ्ट साइड दिस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग, तो कार्बन के पास क्या चार्ज आएगा, दिस कार्बन विल गेट एक व्हाट, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे कार्बन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर है। कुछ इस तरीके से होगा, और ये H+ आयन है। अभी बताओ ये H+ आयन कहां पर जाके रिएक्ट करेगा, चार्ज पे करेगा। So overall we will be getting this answer, like ये होगा, यहाँ पर H आ जाएगा, फिर इधर ऐसा होगा, एंड दिस विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग द माइनस ई इफेक्ट। ये हमको इसके हिसाब से देखना है, इधर पे और इधर पे अगर कंपेयर करेंगे, सो इन दिस केस इट इज शोइंग माइनस ई इफेक्ट, एंड ये वाले केस में क्या हो रहा है, इट इज शोइंग दी प्लस ई इफेक्ट। ये जो है इलेक्ट्रॉन, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो दिस वन विल बी शोइंग माइनस ई इफेक्ट। यहाँ लिख देता हूं मैं, माइनस ई इफेक्ट शो करेगा, एंड यहाँ पर दिस वन विल बी शोइंग दी प्लस ई इफेक्ट। ओके, ये क्लियर है सभी को। बस अपने को डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट करना है, एंड उसकी वजह से कार्बन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा, और देखो कार्बन के पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा सो इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज, एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। ये क्लियर है इतना, यस नो। नाउ रही बात परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा, सो दिस इज ऑल्सो अ टेम्पररी इफेक्ट। ओके, सो लाइक इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ऑल्सो व्हाट, टेम्पररी इन नेचर, ये एक है। एंड दूसरा स्ट्रेंथ वाइज अगर देखेंगे, सो इलेक्ट्रोमेरिक इज मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो अगर दोनों मिलेंगे, अगर अपने को इंडक्टिव भी अगर कहीं प्रेजेंट है एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोमेरिक भी है, सो वी विल टेक द प्रेफरेंस टू द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये क्लियर है, यहाँ नोट पॉइंट बना लेते हैं। नोट क्या होगा फर्स्ट पॉइंट, इट इज विच टाइप ऑफ इफेक्ट, it is temporary effect, and second is electromeric effect is more stronger as compared to inductive effect. So this is everything about the electromeric effect. बस इतना सही है। ओके, एक बार देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल सा ही है कंपेयर टू इंडक्टिव एंड बाकी जो भी हमने देखा है उसके हिसाब से काफी इजी है। ओके, इतना सही है, देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हमें पता कैसे चलेगा कि माइनस ई इफेक्ट है कि प्लस ई इफेक्ट? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से। अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा सो इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सो अकॉर्डिंगली मिलेगा।